सिद्ध ओम नमः सिद्ध नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दुवन्दिरं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पिछले छंदों में एक छंद आया था, उसमें विष कसाय शब्द आया था, विष कसाय। तो वहां स्थान नहीं चाहिए इसलिए विष कसाय लिखा है, वहां विषय कसाय अर्थ है उसका। मैंने कसाय को विष नहीं कह रहे, विषय कसाय कहना चाह रहे हो। पहले एक शब्द आ चुका है इसमें, वहां ध्यान रखना एक बात। तो दूसरी बात 273 नंबर की जो एक छंद है वृंदावन दास जी का, उसमें एक शब्द है पागे। पागे शब्द है उसमें, इंद्रिय विषय में पागे, इंद्रियन के विषय में न पागे हो परिग्रह। मिल गई 241 पेज पे, इंद्रियन के विषय में न पागे ओ परिग्रह। इसका मतलब दिगंबर मुरारी के पास परिग्रह तो होता है लेकिन उसमें पगते नहीं। अरे पागे का अर्थ क्या करना चाहिए कि एकत्व नहीं करते, ममत्व नहीं करती, कर्तृत्व का स्वामित्व नहीं लेती। इसका अर्थ पागे का अर्थ है लेना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भुक्तत्व नहीं करती। पागे क्या होता है, शक्कर पारे पागते, पागने में उसमें एक रस हो जाना। तुमको ऐसा नहीं लगता हम शक्कर खा रहे, तुमको लगता है हम मीठे मीठे शक्कर पारे खा रहे हैं। शक्कर और पारे में कोई अंतर नहीं रह जाता, ऐसे मिथ्या दृष्टि पग जाता है। मिथ्या दृष्टि पग जाता है विषय कसाय में। ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी ये बात। हिमांशु लिखो मत बेटे, लिखाना तो हो जाएगा, पहले समझो। हमने तो अच्छा भाव समझा ना, ये नहीं समझा तो बेकार चला गया, लिखना तो बेकार जाएगा। हमने बहुत काम की बात बताई, समझ गए। जैसे तुम्हें बेकार आया और तुम फौर ऐसे हो गए, ऐसे क्यों हो गए, तुम पक गए। तुम्हें मालूम नहीं तुम ध्रुव हो, तुम्हें मालूम नहीं तुम अप्रभावी हो। जब हमने कहा कि सोना गटर में गिर गया तब तो तुम्हारा चेहरा नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि तुम्हें पता है सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। तो फिर गाय का क्या बिगड़ा? बेकार आने पर चेहरा क्यों उतारा तुमने? अच्छा शुभ भाव आए, शुभ। आज बहुत आनंद आया। आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण, क्या शांति से विधान हुआ, मुकुट लगाए, बढ़िया, अरे मजा आया। मगर मजे कैसे आ गए? आश्रम में से और जड़ की क्रियाओं में से आत्मा को आनंद कैसे आ गया? ये पागे हो गया। उसमें हर्ष होता है, वो क्या होता है? पागे, यही तो कह रहे पागे। अब जैसे तुम इसको अच्छा
तुम उस ध्रुव को नहीं देख पाए जो उसमें उस ध्रुव को क्या मिला? नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मू नहीं मरता, तो फिर तुम खुश कैसे हो गए? तुम खुश कैसे हो गए? हमें पाकिस्तान को 100 करोड़ का फायदा हुआ, तुम्हें क्या लगे? पाकिस्तान की सरकार ने टैक्स में 100% छूट दे दी, तुम्हें क्या खुशी? हमें क्या फायदा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टैक्स में माफ दिया, हमें क्या फायदा? जैसे तुम त्वरित देख लेते, त्वरित, हमें क्या फायदा? ऐसे तुम्हारा अहम ध्रुव में होगा तो तुम कहोगे हमें क्या फायदा? सुनो, केवल ज्ञान हो गया तो हमें क्या फायदा? डायबिटिक आदमी इसका रसगुल्ला बन रहा है, हमें क्या फायदा? उपवास हो जिसका उपवास, आज करेला बन रहा है, हमें क्या दिक्कत? वो बनाओ, क्यों? आज हमारा उपवास है। ऐसे ध्रुव को देखोगे। एक्चुअली हमें यहां से नहीं मिटाना, हटाना चाहिए। हम कह रहे तुम ध्रुव नहीं देख रहे। स्वर्ण गटर में गिर गया तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि स्वर्ण का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे भगवान आत्मा क्या बिगड़ गया? क्या बढ़ गया? क्या घट गया? मतलब निर्णय, हम बार बार तो कहेंगे निर्णय करो। अभी सोचो कहां का विकारी भाव आएगा, हमें टेंशन होगी। अभी से सोचोगे तो वो विकारी भाव आने पर टेंशन नहीं होगी। अभी अपन ने बुद्धि से सुन लिए, बुद्धि से सुनिए, हाँ ठीक ठीक, लेकिन जरा विकारी भाव आया, घबरा गए। क्यों घबरा गए? हमारे कैसे लागे? अब जिस चीज अकेले में तुम नहीं कर पाओगे, जब जब विकार आएंगे तुम डरोगे। हमारे पास है तो हम कह रहे हैं हाँ भाई साहब ने रिलैक्स कर दिया। जरा स्वभाव आए, अरे आज हम बहुत बड़ी धर्मात्मा, हम कहे तुम बहुत बड़ी मिथ्या दृष्टि। तुम ध्रुव नहीं देख रहे। ध्रुव से धर्म शुरू होता है। ध्रुव को अनुभव करे बिना तुम्हारा धर्म शुरू हो कैसे गया? मैं प्रवचन करते समय आप दिमाग से प्रवचन करते हो, हाँ ग्रंथों में लिखा है इसलिए कह देते हो ये सब हे है, और शुद्ध पर्याय भी हे है, और शुद्ध पर्याय तो अपने आप आएगी, हमें क्या करना है? ये तुम शास्त्रों के आधार से कहते हो, ध्रुव के आधार से नहीं कहते। बोलो, हम अब फिर होमवर्क दे रहे, बताओ ऐसा कौन सा विकारी भाव है जब तुम्हारा चेहरा उतर जाना चाहिए? सोच लो कौन सा विकारी भाव है। हम पूछ रहे बताओ ऐसा कौन सा विकारी भाव है जिसका व्यय नहीं है, और ऐसा कौन ध्रुव है जिसका व्यय हो जाएगा? बोलो कौन सा ध्रुव जिसका व्यय होगा? ऐसा कौन सा विकारी भाव है जो व्यय नहीं होगा, रह जाएगा? हाँ, अपने को ध्रुव देखो, अपने को भगवान देखो। ध्रुव में देखो मैंने परसों की बात याद रखना, हम ध्रुव ही ध्रुव कहेंगे, इसलिए एक प्रवचन में खुलासा कर दिया ध्रुव का। और उस दिन ध्रुव का जितना आनंद लिया हो तो फिर इतना ही डिक्टो यहां हो जाएगा आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर लगेगा क्या ध्रुव ध्रुव कहते। इसलिए हम जिस दिन प्रवचन कर रहे हैं उसी दिन निर्णय कर लो उसका। बताओ ऐसा कौन सा विकारी भाव है जिसमें टेंशन करे? बताओ ऐसा कौन सा विकारी भाव है जो दूर नहीं होगा? तो एक चर्चा इसमें है ना, सम्यक प्रकार जो पादारथ को जाना तू है, आपा पर भेद भिन्न अनेकांत करके। अनेकांत की बहुत चर्चा हुई। इंद्रियन के विषय में न पागे हो परिग्रह, पिशाच, दोनों पिशाच हैं, दोनों भांति तिन्हें त्यागे धीर धैर्य के, धीर धैर्य धैर्य। अभी शरीर छाया हुआ तुम्हारे दिमाग में, तो बहुत धैर्य चाहिए। ना तो एकदम छोड़ पा रहे हैं और ना हट पा रहे। खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी में रहना ही पड़ेगा, सब काम होते रहेंगे बाहर के, लेकिन पगो मत। बस विचार करो, एक आदमावत करते रहो, इतने में बहुत काम होगा। विचार करते रहो, छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं है। अंदर में छूटा हुआ देखो, ध्रुव देखो। आए समझ? पिशाच को पिशाच जान लो, बच जाओगे। दिक्कत है पिशाच को आप मान रहे हो,
जितने विषय कसाय हैं वे सब पिशाच हैं। मैं मनुष्य हूं, यही तो पिशाच है। ये बुद्धि तुम्हें दौड़ा रही है। मैं लड़का हूं तो अब लड़की शादी करेंगे, मैं लड़का हूं तो करोड़पति करोड़ रुपये कमाऊंगा, मैं जैन लड़का हूं तो ऐसा ऐसा खाऊंगा। ऐसे पिशाच ही तो दौड़ा रहा है। तो साहब ये पिशाच को आज ही भगा दें कि नहीं भगा पाओगे, और रहेगा भी समय में थोड़ा, लेकिन कम से कम जान तो लो। हम पहले दृष्टांत दे चुके, घर में भाई भाई में बंटवारा होना है तो पत्नी बार बार कहती अलग हो जाओ अलग हो जाओ अलग हो जाओ, तो वो बार बार अपनी पत्नी को समझाता अभी बोलो मत, होंगे तो सही, हम भी नहीं रहना चाह रहे संग में, लेकिन अभी बोलो मत, नहीं तो बंटवारे में कुछ नहीं मिलेगा, खालियां निकाल देंगे ये लोग, भैया जाने क्या क्या दबा लेंगे, मुझे पूरा बिजनेस समझ लेने दो, पूरा पैसा समझ लेना, कितना गोल्ड है समझने दो, कितनी प्रॉपर्टी मुझे समझने दो, फिर अपन धीरे से अलग होंगे जब अपने हाथ में आ जाएगा कुछ। अब देखो जब अपने हाथ में आ जाएगा तब धीरे से अलग होंगे। अब जानता तो है कि न्यारी होना है और संग भोजन कर रहे, बड़े भैया को बुरा ना लगे, भैया भैया एक लड्डू लो, भैया नमकीन लो, भैया अब आप आराम करो मैं जा रहा हूं दुकान, लो चाबी दो। धीरे धीरे से समझ लिया कितना कितना, अब बंटवारा कर लिया, अलग हो जाओ। पिशाच एकदम नहीं छूटेगा, उसके संग घूमना पड़ेगा आपको। ये अंदर अंदर रहो, अंदर अंदर, समझ गए, अंदर अंदर। कौन है पिशाच? फिर कह रहे विषय कसाय इच्छाएं मिथ्यात्व, ये पिशाच है। तो धैर्य धरना पड़ेगा ना। सहज स्वरूप में ही लीन सुख सैन सो मानो। सहज स्वरूप माने अनादि अनंत, सहज स्वरूप माने अकृत्रिम नैसर्गिक, जो कहते हो कुछ भी कह लो, सहज स्वरूप में ही लीन सुख सैन मानो। सुख सैन, सुख सैन माने उपयोग सुख से सो रहा है। देखो मैं मिजाज कैसे हैं, बाहर संकट चल रहा है, भी आराम से सो रहे हैं। घर के बाहर कर्फ्यू है, गोलियां चल रही हैं, घर के बाहर ऊधम पट्टी हो रही है, बहुत हिंसा हो रही है, अभी आराम से सो रहे। क्यों? अब हमारे महल में तो कुछ होता ही नहीं, हमारे महल में तो कोई प्रवेश करता ही नहीं, हम सुख से सो रहे, सुख सहन कर रहे हैं, सुख से। लेकिन मीरा जी की परिणति भागती नहीं, कोतूहल नहीं होती, परेशान नहीं होती, गुस्सा नहीं होती। क्यों? सुख से सो रहे हैं। मानो मानो मानो, लिखा मानो। कर्म कपाट को उघारे उधरी उघरी, घाव होना चाहिए, धा लिखा है मेरे ख्याल से तो। उघाड़ती उस अर्थ में, कर्म कपाट को उधारे, हाँ उद्धार भी कह दो, खोल देना भी समझ लो, है ना। जोर कर भर के, कल रात को कहा था जोर लगेगा। अभी हम कैसे पढ़ते पता है, विकार भिन्न, अब होंगे भी तो तुमने उसी पक्ष में वोट डाल दिया, होंगे भी तो। अरे हम की चिंता नहीं करेंगे, जेहद जोर जोर जिएगा, हमें चिंता नहीं तुम्हारी। स्कूल कॉलेज में झगड़ा होता है, कभी झगड़ा होता है, कल मिलना तू, हाँ बुला लेना अपने मम्मी पापा को भी, जितने दादा हो शहर के सबको बुला लेना। तो सामने वाला और डर जाता, कहीं गड़बड़ है यार, ये से क्यों बोल रहा है। कोई तुमको धमकी दे, उससे कहा तूने असली माँ का दूध पिया हो, कल आ जाना इधर, कसम है तेरे को तेरी माँ बाप की, इधर ही आ जाना कल 11 बजे, नहीं आया तो समझ लेना। इतने में डर जाए क्या, इसकी दम कैसे बढ़ रही इतनी, और दम की जरूरत है, करना धरना कुछ नहीं है। त्रिकाली गाय का दम होना चाहिए, एकदम ध्रुव का दम होना चाहिए। वो तो बेचारा अपना ही क्या लिखा है, आत्म की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं।
जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपती कांपते बेचारे भाग जाएंगे। माने यही जोर है और कोई जोर नहीं। इसमें ये नहीं कहा व्रत करो, उपवास करो, जबरदस्ती करो, ये नहीं कहा। तुम विकारों को और आत्मा को भिन्न जानो। विकार तुम्हें दुखी करते हैं और भगवान आत्मा हो, तुम सुखी हो जाने के लिए हो। तुम दुखी होने के लिए नहीं जन्मे, सुखी होने के लिए जन्मे हो। सुख का शाश्वत भंडार तुम्हारे पास है, फिर भी रो रहे हो। तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपया है और फिर भी तुम 5 पैसे चुकाने में डर रहे हो। करोड़ रुपया हो और कोई भाई साहब आपने 1 रुपया लिया तो झट दे दे, हाँ ले लो, चल छुट्टी। तुम तो कब लो, कैसे लाए, अब कैसे चुकाए बताओ, अब तुम्हारे 1 रुपया कैसे चुकाए? अरे करोड़ रुपया दो। ऐसे सुख समुद्र भगवान आत्मा रोका हुए सुखी होने के लिए जन्मे हो। भिखारी भाव को अपना मानकर दुखी क्यों होते हो? भिखारी भाव को भिन्न देखो, चल चल अब नहीं होगा तू। आगे समझ में? ताही को जिनिंद मुक्त साधक बखाना तुम्हें। इसका नाम साधक है। बखाना मैंने कहते हैं जिन्हें भगवान इन्हीं को साधु कहते हैं। किनको साधु कहते हैं? जो विकारों से डरते नहीं है। अब 2 बातें, उनकी भूमिका में उतने विकार भी नहीं है। महाराज की बात है ना, उनकी भूमिका उतने विकार भी नहीं है, लेकिन जितना है उससे केवल ज्ञान तो नहीं हो रहा अभी। क्या कहा? अब केवल ज्ञान तो नहीं। अच्छा बैठो, प्रमाद आ जाए थोड़ी देर में, आने वाला है बस। पिशाच दिख रहा है। उपयोग लगाओ, उससे ही समझ में आएगी बात। लेकिन इससे बढ़िया क्या रिलैक्स होगा कि तुम्हें मिथ्यात्व की भूमिका में भी तुमसे कह रहे हैं चिंता नहीं करो। मुनिराज की बात है उत्तम कोटि की, लेकिन तुम्हारे लिए कह रहे हैं चिंता नहीं करो, जाओ बेटेगा बेटे। लेकिन तुम भिन्न देखना उसे, बस भिन्न देखने मतलब समझते हो? ध्यान रखना, भिन्न देखने मतलब बता रहा हूं। भिन्न देखने मतलब ऐसा नहीं गुरुओं से छिपाते रहो। भिन्न देखा तो छिपा बता दी। इसने कांच फोड़ा हो तो झटा क्या भाई ने कांच फोड़ा, क्यों भिन्न दिख रहा है? अपन ने फोड़ा सबूत मटा। क्यों? इसका मतलब भिन्न नहीं देखा तुमने। इसने कांच फोड़ा तो झट बता दिया, और अपन ने कांच फोड़ा तो तुमने भिन्न नहीं देखा पिशाच को। आगे शर्म क्यों आती है बताने में? नजर में गिरने का डर होता है। बेटे नजर में तो तुम गिरे गिराए हो, तुम ध्रुव नहीं देख रहे इसलिए नजर से गिरे हुए हो। भगवान को धोखा नहीं दे सकते आप, साधुओं को धोखा नहीं दे सकते, ज्ञानियों को धोखा नहीं दे सकते। आपके नजर में ध्रुव नहीं। भिन्न का समझ गए? स्वयं भी देखो, दिखाओ भी दूसरों को। हम क्यों बता देते सारी बातें? हम भिन्न दिखती इसलिए कह देते। हम तुम्हें भी डांट क्यों देते हैं? हमें तुम्हारा विकार भिन्न दिखता है इसलिए डांट रहे। तुम्हें नहीं डांट रहे। रात को क्या कहा था? तुम भी मारो हम भी दे मिला के। मैंने इसकी उसे धूजना चाहिए इसको। हाँ तो उसको धूजना चाहिए, भागना चाहिए। अब नहीं चलेगा जी। देखो अनादिकाल का रोग है, छिपाने से बढ़ता है और बताने से मिटता है। भड़ास समझते हो? भड़ास बहुत चिड़ हो रही है अंदर, न खाने में मन लगता, न पीने में, न दिमाग खराब होता है। फिर तुम क्या करते हो? बड़ा मम्मी पे चिल्ला ली, किसी पे चिल्ला ली, भड़ जो सब चिल्ला चोट कर ली, सब हमें दबा लो, हमें मार डालो, पापा भी हमें कह रहे, तुम भी हमें कह रहे, हम क्या करें क्या नहीं करें, चिल्ला चोट कर ली खूब। अब शांति पड़ गई। माने निकालने से मिटती है, छिपाने से मरता है जीव, डिप्रेशन में हो जाता है। हाँ विश्व में ऐसा कोई पाप नहीं है जो छिपाने लायक है क्या? मिथ्यात्व से बड़ा और क्या पाप होगा? सत्य व्यसन तो बहुत छोटे पाप है। और खाने की रुचि, पीने की रुचि, चलने फिरने की रुचि, कपड़ा पहनने की रुचि, ये तो हमें मालूम है। हम कहा तुम कह दो तुम हमसे झूठ बोलो, हम नहीं खा रहे और खा रहे। हम कपड़ा नहीं पहन रहे और पहन रहे, जी का मतलब निकला। पहनो ना, मना कौन करता है? कोई कपड़ा पहनने मना करता है? भोजन करने का मना करता है? त्याग करने का कोई माने कोई चीज है करो, तुम्हारी भूमिका में जितना है करो, उससे कौन दिक्कत है?
मिथ्यास से दिक्कत है। हम तो अभी मिथ्यात कहते तो तुम मिथ्यात को पाले बैठे हो, तुम्हारी त्याग और अच्छा दिखना सब बेकार है। पंडित साहब एक बात कहते हैं, गुरुजनों को खुश करने की कोशिश मत करो, उनसे खुश रहने की विधि सीखो। क्या कहा? गुरुजनों को खुश करने की कोशिश मत करो, उनको अच्छा लगेगा। अपनी गंदी बात बताएंगे तो उन्हें बुरा लगे। नहीं नहीं, हमें अच्छा तब लगेगा जब तुम पिशाच को भिन्न देखोगे। कैसे मालूम पड़ा? देख लिया, कह दिया ना तुमने, कह दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बस भिन्न देख लिया आप। तुम्हारे घर में चरस मिल जाए, तुम फौरन पुलिस को फोन कर दो, भैया अब भी यार चरस रखी मिली है, हमें तो छुआ भी नहीं है, आप आ जाओ फटाफट जिधर ही। पुलिस आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद देखते से फोन कर दिया। उन्होंने बाकायदा सुरक्षित उठाया, उसमें प्रिंट मिल जाएंगे, तुम्हारे हाथ के प्रिंट नहीं मिले, अलमारी पे नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तुम तो बच गए। क्या कही तो बच गए। और आसपास के लोग क्या कहेंगे? आसपास के लोगों के घर में चरस है, आसपास के लोग क्या कहेंगे? अब बात बीमारी, क्योंकि जिसने डाली होगी, जिसने कुछ करी होगी, उसे फंसा दिया तुमने, और तुमने रफा दफा कर दिया। पुलिस बोली जब तुमने नहीं लाए थे, नहीं रखी, तुमने रफा दफा क्यों की? इसका मतलब तुम्हारी मिली भगत है। फिर कह रहे परिणामों को छिपाना माने सबूत मिटाना, विकारों को छिपाना माने सबूत मिटाने की कोशिश। विकार नहीं मिटा रहे, सबूत मिटा रहे। कभी तुम्हें मम्मी हाथ में नाश्ता देती, प्लेट में खा लिया, और बिल्कुल सहज भाव से हाथ धो के चली जाती। अब 2-4 सेकंड बचे तो बचे, क्यों? सबूत नहीं मिटा रहे खाने के, खाने के सबूत नहीं मिटा रहे। हाँ ठीक है। और तुम चोरी करके खाओ, उस दिन कैसे खाते बता सकते? वो प्लेट के एक कण साफ कर देते हैं, वो दांत तक साफ कर लेते हैं, दांत तक दिख ना जाए, बेसन लगा हुआ, लड्डू लगा हुआ। मम्मी देख लेगी तो क्या खा ले तूने, और खुशबू आ रही है। अरे इसमें भी करती है, जो चोरी से करता है वो सब सबूत मिटाता है। चोरी से खा के देखो, मम्मी का डर हो, दांत भी साफ करोगे, वो भी करोगे, सब करोगे। अब चाहे सिगरेट करो, चाहे कोई सी करे, चोरी माने चोरी से करेगा वो सब करेगा। ये कह रहे हमें दृष्टांत नहीं बदलना, हमें तो चोरी का बता। ऐसे ही सबूत मिटाने की कोशिश मिथ्यात्व है। भिन्न जानने का मतलब समझ गए, विकारों को भिन्न जानना। चोरी करके जब खाएगा तब आनंद आएगा, सामने खाएगा तो आनंद होता है। हाँ समझ आया? विकारों को भिन्न जानना मतलब मात्र ऐसे नहीं, अरे पंडित जी बढ़िया बता दिए, सिगरेट पियो भिन्न है, सिगरेट पियो भिन्न है। अरे ये नहीं कहा हमने, खाओ चोरी चोरी हो कह दो देख लो भिन्न है, यहाँ से भिन्न नहीं देखा। भिन्न का मतलब समझ गए, गुरुजनों को नहीं छिपाना, नहीं छिपाना नहीं। जैसे पुलिस को कहा, ऐसे माता पिता से छिपाना नहीं। जो बच्चा माता पिता से ट्रांसपेरेंट है, उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता, कभी अहित नहीं हो सकता, कभी अकल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसे गुरुजनों से कह देना, बस तुम्हारे इतना से मोक्ष मार्ग है। बस क्या कह रही? ताही को जिनिंद मुक्त साधक बखाना तुम। साधक माने साधना करना, साधना करने वाला साधक। साधक बखानत, बखानत समझ, बहुत अच्छा शब्द है बखानती। बखानती माने उनके गुण गाते हैं, ऐसे समझ। बखानते हैं ना, जैसे बहुत अच्छे से कहते हैं, ये साधक है। और साधक क्या करते हैं? तरकारी ध्रुव को देखते हैं बस। साधक क्या करते हैं? तरकारी गाय को साधते हैं। क्या साधते हैं? कहीं ऐसे ही साधक ऐसा कि नहीं नहीं इसकी प्रतीति नहीं छूट जाए, इसकी प्रतीति नहीं छूट जाए माने खाते समय खाने वाले नहीं समझ में आ जाए, अकर्ता की ही प्रतीति बनी रहे, अभोक्ता की ही प्रतीति बनी रहे, ज्ञाय की ही प्रतीति बनी रहे, इसका नाम साधक। फिर से सुन लो, साधना करना हो तो मुहिराज जो साधना कर रहे वही साधना आपको करनी है। आप भोजन करते हैं, भोजन करने वाला क्यों अनुभव है? पंडित जी हमें कैसे पता लगेगा हम अनुभव रहे?
कि सुनो, यदि कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम अपनी बुराई मानते हो, इसका मतलब तुम अभिन्न मान रहे हो। भोजन करने वाले भाव को और आत्मा को अभिन्न मानते हो। क्यों खड़े खड़े खाते हो? सॉरी, सही बात है। अंदर तो मालूम ये पिशाच कर रहा है सर, वहां त्रिकाली गया है। बात तो सही कही है आपने। जवाब नहीं देने लगे। अच्छा तुम कौन होते टोकने वाले? हम खड़े खड़े खा रहे हैं, हमारी मर्जी। अरे इसका मतलब पिशाच और आत्मा को एक मानती। पिशाच की बदनामी होती, तुम अपनी बदनामी मानते हो, फिर रोगे बैठ के। बदनामी कौन की होगी? भगवान की तो होती नहीं। बोलो, बहुत बेकार शर्ट है तुम्हारी। अब तुम बुरा लग गया। बुरा लग गया मतलब तुम शर्ट मान रहे अपने आप को। जो शर्ट को अपन मानेगा, शर्ट को अपन मानेगा, आत्मा मानेगा, वो शर्ट की बुराई में अपनी बुराई मानेगा। हम नहीं जा रहे भाई साहब, बहुत हमारी बुराई कर रहे। अरे तुम्हारी कब करी? हमने तो बनियान की कही थी। तुम कब से बनियान बन गए? आगे समझ में आया? अब निर्णय करोगे तो मजा आएगा। अब तुम्हारी क्यों दाढ़ी क्यों रखते हो? अब हम आएंगे नहीं, हमारी दाढ़ी के पीछे पड़ गए। अरे मर गए हम, तुम्हारी दाढ़ी के पीछे काहे पड़ गए? हम तुम्हारे भगवान दिखा रहे थे। क्यों हम तुम्हें भगवान कहेंगे, दड़ियल कहें? हम दड़ियल कह देंगे? हमें क्या सबके सामने कहेंगे आओ दड़ियल? हे आप हमारे पीछे पड़। अरे तुम भगवान कह रहे जब पीछे पड़ गए। हम भगवान आत्मा कह रहे थे, क्या है कह रहे? बता, मैंने एक बार निर्णय करो, तुम क्या सुनना चाहती हो? हाँ भगवान मुझे भगवान कह के पुकारे, इससे अच्छी क्या बात होगी? ये भी बुरी लग रही, जब हम क्या करें बता? समझ गए? अब निर्णय कर लोगे तो कभी कुछ कह देंगे तुम बुरा नहीं लगे। भाई साहब ये पिशाच करा रहा है सब, ये पिशाच ही कपड़े पहना रहा है, पिशाच ही भक्ति करा रहा है। भक्ति पिशाच रूप बदल के आ जाता है। अशुभ भाव का पिशाच शुभ भाव के कपड़े पहन के आ जाता है। पुण्य पाप झट लगने लगता। आज हमने भक्ति का, आज कितना मजा आया पूजा में। पिशाच को आया, तुम्हें नहीं आया। और तुम और पिशाच एक हो तो मिथ्यात हो गया। समझ गए? मेहनत ऐसे करनी पड़ेगी आपको। हम तो कितने सवाल हल करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम 1000 भी बता देंगे तो तुम्हें एक का फायदा नहीं होगा। बोलो तुम्हें पिशाच की भाषा सुननी है कि भगवान की भाषा सुननी है? सब मुझे भगवान रूप में जाने, तुम क्या सोचते हो? बोलो ऐसा जाने, ये तो लफंगा है, ये तो लड़का है, अरे रावण है, तो ऐसे ही। ठीक है बेचारों में कोई दोष नहीं, आजकल की पीढ़ी ऐसी ही है। तो वे तो खैर एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हें गंदा देख के भी एडजस्ट कर लेंगे। आजकल के लड़के ऐसे ही होते, औरों से तो अच्छे ही हैं। अंधों में कहानी राजा। बोलो भगवान सुनना है कि कहानी राजा सुनना है? अब ऐसी समझ आ जाएगी ना, तो कोई अच्छा भी कहें तो अच्छा लड़का है, तो अहंकार नहीं होगा। अरे जी अच्छा लड़का भी इसीलिए कह रहे कि मैं अच्छा भगवान। यदि मैंने अच्छा गायक ना देखा होता, अच्छा भगवान नहीं देखा होता, तो मेरी तीव्र कसाय होती, तो मैं पिशाच के बस होकर बदनाम हो जाता। आज अच्छा भी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? ये अच्छा नहीं है, तन अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, वचन अच्छी नहीं है, काया कसाय अच्छी नहीं है। अच्छा मैं हूं ना, इसलिए इसको अच्छा कह रहे। अब आपको अहंकार नहीं होगा। आए समझ में आया? फिर से कह रहा हूं, तुम अपने भगवान देखोगे तो इसकी बुराई अपनी बुराई नहीं लगेगी, इसकी प्रशंसा अपनी नहीं लगेगी। अब मिथ्या टूटेगा आपका, आपको आनंद ही आए। यही वो सुख, यही तो है सुख। सब हमारी बुराई कर रहे तो तुम दुखी क्यों हो गए? तुम आत्मा देखो, सुखी हो जाओगे। ऐसे क्या सुख हो जाएगा? हम तो जानते हैं आत्मा। अरे नहीं जानती, तुम ज्ञान लक्षण वाला जानती हो, आनंद वाला नहीं जानती। तुम इंफॉर्मेटिव वाला आत्मा जानती हो, जी वाला नहीं जानती। समझ में आया? बेमाई बुराई करेंगे तो हम कब तक सहें? सुनो, आनंद काल से हो जाओ, और नहीं सहना तो 1 सेकंड मत सहो। क्यों? कैसे नहीं सहो? बुराई करने वाला ही पिशाच, और जिसकी बुराई कर रहे वो ही पिशाच। प्रशंसा करने वाला भी पिशाच, और जिसकी प्रशंसा हो रही वो ही पिशाच। तो भगवान आत्मा की प्रशंसा कौन करता है? बता दे, बोलो कौन करता है?
खूब सोचो, देखो बहुत जल्दी जल्दी कह रहे तुम, क्या पता समझोगे नहीं। तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं कर रहा है इसमें भगवान के सिवा। तुम ध्रुव हो, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, इतनी अच्छी प्रशंसा कोई नहीं कर रहा। हाँ तुम कैसे आ रहे, जब पिशाच की प्रशंसा करें तो हमारी प्रशंसा जी चले जाएंगी, चाहते हो इनकी नजर में हम अच्छे हो जाए। अरे ये तो पिशाच है। तुमने कहा बहुत अच्छा खाते हैं भाई साहब, तो ये तो पिशाच खा रहा है, हम कहाँ खा रहे हो। मैंने पिशाच की प्रशंसा सुनने के लिए क्या कर रहे तुम, समझ गए। कोई प्रशंसा करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्यों, आपको अच्छा उधर लग रहा है। देखो हमारी वजह से प्रसिद्ध हो रहा है, हमारी वजह से। तुम अच्छे हो, एक फोटो खींची और कागज का एक फोटो आया, इतनी अच्छी फोटो, देखो कितनी अच्छी फोटो, तो तुम ये नहीं लगता हमारी वजह से हो रही इसकी तारीफ, क्यों। और तुम ही अच्छे ना होते तो फोटो कैसी आती कागज की, बताओ कैसी आती। तो तुम्हें तो इसकी प्रशंसा में भी ये लगना चाहिए, देखो हाँ अच्छे, हमें प्रसिद्ध जो अच्छे तो हमें मिठाई बढ़िया है तो पैकिंग देख के कहते मिठाई बहुत अच्छी, पैकिंग देख के। पैकिंग चबाती हो, केले के अंदर दल अच्छा है, केले के अंदर दल अच्छा है तो कहते केला बहुत अच्छा है, तो छिलका चबाती हो, तो इसको क्यों ग्रहण करते। करो वेद विज्ञान, एक पिशाच दूसरे पिशाच की प्रशंसा करे तो भी हमें दुख नहीं होता, और एक पिशाच दूसरे पिशाच की प्रशंसा करे हम आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता आनंद, हमें पता है कौन की कर, बोलो। बस मिथ्या टूट जाएगा, अब आपको ध्रुव का आनंद आएगा। अरे समझ मारे, ताई को जी निंद मुक्त साधक बखाना तू है, सोई शुद्ध साध ताई बंदो भर्म हर के। बंदो भर्म हर के, बंदो भरम, भरम समझिए मिथ्या भ्रम दूर करके नमस्कार करते हैं उन मुनिराजों को, उस शुद्ध उपयोगी मुनिराजों, शुद्ध माने शुद्ध उपयोगी मुनिराजों को। अब इसका वर्णन अगली गाथा में आएगा, शुद्ध का वर्णन आएगा। सोई शुद्ध साध ताई बंदो भर्म हर की। तो साधक समझ गए, साधक मतलब हम भूल ना जाएं। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, अच्छा क्या कह रहे, अरे तुम भूल गए, तुम भूल गए पिशाच की तारीफ को, अपनी तारीफ सुन रहे। पंडित जी आपकी तारीफ कर रहे, नहीं कर सके भी, कैसे करेंगे, हमें जाना तो ही नहीं। अभी तो मैं कहो भाई साहब एक मोक्षु है, वो आपको जानते नहीं, तारीफ बहुत करती है, तो हमारी क्या तारीफ करी उन्होंने, हमें जानते ही नहीं है। बताओ तुम्हारी कोई तारीफ करता ही नहीं करता, क्यों इंदौर कोई तारीफ करता ही नहीं करता तुम्हारी, जानते ही नहीं तुम्हें, तारीफ कौन करेगा। क्यों जी, खाना पीना तुम हो, चलना फिरना उठना बैठना ये तुम हो, कर्म क्या होता है तुम हो, कर्म के होता है तो दुर्दशा हो रही हो तुम हो, ये दुर्दशा है जी। दुर्दशा है ये, क्या कह रहे, मतलब मिथ्या दृष्टि, ओह देह की प्रशंसा में, क्रियाओं की प्रशंसा में, गुणस्थान की प्रशंसा में मिथ्या दृष्टि ही खुश होता है। क्या कह रहे, जल्दी क्या कह रहे, गुणस्थान की प्रशंसा में मिथ्या दृष्टि ही खुश होता है, ज्ञानी तो खुश नहीं। गुणस्थान क्या है, पिशाचों के रूप, बढ़ता पिशाच मिथ्या, घटता पिशाच 13 गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान पिशाच की दशा है जी। कैसे कह रहे पंडित जी, पिशाच गुणस्थान पिशाच की होती है 14, तो और कौन की होती है, तुम बता दो कौन की होती है, बोलो भाई गुणस्थान की परिभाषा बोलो। फिर साफ साफ लिखी, मोह और योग के तारतम्य परिणाम करना। हाँ तो एक ही बात है, मोह और तो पिशाच के तारतम्य भेद है। ऐसे सोचो तो बहुत मजा आएगा। साधक, साधक माने जो त्रिकाल ध्रुव को साधते हैं, बिल्कुल नहीं भूलते, इसका इसलिए वो साधक है, इसलिए वो सदोपयोगी है, इसलिए वंदनीय है, इसलिए वो पूज्य है। तुम्हें पूज्य होना है बोले तो साधक कैसे देगा,
क्षणिक गुस्सा आया आ जाए, बाद में देखो अरे ये भी भगवान अपन भी भगवान कहाँ लगे पर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, याद आ गई, बहुत बढ़िया, बस निकट गई हो। क्रोध एकदम नहीं छूटता, क्रोध एकदम नहीं छूटता। क्या कहलाता है वो? चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन छूटता नहीं एकदम। आदत रहती धड़, फिर चलो भग जाओ। पहले झटका में तो जोर से ही होता है वो, धीरे धीरे घटता जाता, धीरे घटता, और घटे, और घटा, और घटे, फिर कुछ नहीं रहता। तुमने देखा कई बार किसी को अपने पता होता है ना, तो जैसे मालूम है कि पिताजी का नेचर ही ऐसा है, तो माँ बेटा बात कर रहे थे, इतने पिताजी का एंड है, देखो मम्मी अभी मजे लेना, देखो पिताजी आएंगे अभी चिल्लाएंगे। और माँ बेटा बिल्कुल आराम से बैठे, और पिताजी आए, हम मर जाएं, हम क्या करें, तो रोटी तक नहीं, अभी तो ही मुस्कुरा रहे, इरिटेट नहीं हो रहे, उन्हें पहले ही पता इनको स्वभाव ही है। आपने देखा कभी घरों में पति चिल्लाता रहता है और बच्चों को बुरा लगता है, मम्मी कैसी है, पापा को उनको ध्यान नहीं दे रही, लगता है उनको बुरा, पापा इतने दुखी हो रहे हैं, मम्मी कुछ कह ही नहीं रही, कुछ खाओ तो चुप करो, अरे तो चुप रहे, उनकी आदत है। मैंने वो इरिटेट नहीं होती, उन्हें उसे पता है वेद विज्ञान। मैंने इसका दृष्टांत दिया पहले, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, पति बोले कसम है जो आज के बाद घर में आऊं, जा रहा हूं बिल्कुल, आज के बाद घर में नहीं आऊंगा कभी, मारो चाहे जियो, कहीं जाओ, हम चले। तो पत्नी कभी नहीं बोली, हंसत रही, मैंने हंसा रही, टेंशन नहीं लिया, रिलैक्स रही हो। अब बच्चे तो बेचारा पहली बार सुन रहा था 8 साल का, कि पापा कह रहे आज के बाद कसम है जो घर में आऊं कभी नहीं आऊंगा, जा रहा हूं यार। बच्चा घबरा गया, पापा चले गए तो मेरी फीस का क्या होगा। ढेर सारे काम है, फिर मम्मी अकेली, मैं अकेला, जाने क्या होगा, उसे टेंशन, वो चले गए। मम्मी का चीज काम करती रही, रोटी बनाती रही। बच्चे ने पूछा मम्मी आज कितने जनों की रोटी बना रही, कितने जनों की, सबकी बन रही, पापा तो जा रहे, अभी थोड़ी आएंगे, कसम खाएंगे। अच्छा चुप है। देखो क्या कहता है, तो चुप रहे, कसी नहीं, अरे भी कह गए भगवान कसम खा के गए, अभी नहीं आएंगे। अरे तू नहीं समझता बेटे, और पिशाच बोल रहा था, पापा नहीं बोल रहे थे, पापा जब पापा बनेंगे तो वापस आ जाएंगे। मैंने समझ गए, मैंने आप सामने वाले को क्रोध करते हुए देख करके भी पिशाच देखोगे तो आपको समता रहेगी। ये नहीं बोल रहे, ये नहीं कर रहे विकार, ये विचार, ये तो विचार भगवान है, कर कोई और रहा है। अरे बेटा आजा, हम तो तुम सबसे एक ही बात कह रहे बेटे, कान में बार बार घूमना चाहिए, तुम्हें भगवान सुनना अच्छा लगता है या पापी? हम तो तुम्हें भगवान देखना चाहते हो, कहना भी चाहते, देखना नहीं चाहते, कहना भी चाहते, देखते तो है ही, कहना चाहते। अब तुम अपने आप को खराब समझो तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करें? फिर नहीं बिगड़ोगे कभी। और भिन्न देखने का लक्षण क्या है? कोई भी विकार को भिन्न देखने का लक्षण होने, ये तो स्वच्छंदता है। अरे वो तो समय सार में लिखा है, विकार की चिंता मत करो, नियम सार में लिखा है विकार की चिंता मत करो। इसका मतलब ये थोड़ी विकार खूब कर। तो हम एक काम कह रहे, बेटे गटर में गिर जाओ तो चिंता नहीं करना, तो अपन धो लेते हैं, कभी गिर जाओ चिंता नहीं करना, धो लेते हैं अपन। ओ मम्मी ने कह दी गटर में गिरो, कोई चिंता नहीं, और खूब कूद रहे वहां। अरे ये तो कभी गिर जाओ तो रोने मत बैठ जाओ, धो लेंगे और क्या हुआ, नहा लेंगे और क्या करेंगे। हमने इस दृष्टांत को कई बार दिया है। बताओ हीरा गटर में गिर गया तो हीरे का क्या बिगड़ता है? कुछ पक्का? उतारो अंगूठी और डालो, डालो फिर। अरे क्या मुश्किल का है, डालो जी, समझ गए ना। एक भी माई का लाल विश्व में ऐसा नहीं होगा, एक भी इवन ए सिंगल पर्सन जो ये स्वरूप जानने वाले गटर में डाले। हाँ गिर जाए तो चिंता नहीं करता, ऐसे विकार हो जाए तो चिंता नहीं करते हम। लेकिन तुम विकार के नाम में खुश हो रहे, पंडित जी ने कही मैंने देखो भिन्न देखो भिन्न देखो। अरे तो भिन्न देखना तुम समझे ही नहीं। भिन्न देखने मतलब है कि भिन्न देखते हो तो फिर छिपाओ नहीं, उसके सबूत मिटाओ मत।
लोगों को लगता है संजय दत्त को गलत सजा हुई, संजय दत्त फिल्मी हीरो गलत सजा हुई। अब बेचारे घर में मिली थी, वो तोड़ भी दी, फेंक भी दी, कछु चलाई तो थी नहीं मशीन गन, AK-47 चलाई तो थी नहीं। अब बचपना था, लेके रख ली थी, तोड़ के फेंक दी। अब कहा बेचारे 5 साल की सजा दे रहे, सबको गलत लग रहा है। बात है नहीं है तुमने सबूत मिटाए हैं, ये उसने पहले ही कह दिया उसको फोन करके कि मेरे पास AK-47 है और मैंने पहले गलती से फला दे गए मुझे वो, और ऐसा ऐसा है, बच जाता। नहीं बताने की सजा है, AK-47 चलाने की सजा नहीं, बाकी सजा तो और बड़ी है। AK-47 चलाने की सजा तो बहुत बड़ी है, ये तो सबूत मिटाने की सजा मिली 5 साल। तुम आतंकवादियों से साठगांठ करते हो और बताते भी नहीं हो, तुम भारत के सभ्य नागरिक नहीं हो, इसकी सजा मिली हो, सबूत मिटाने की सजा, समझ गए। विश्व का सबसे भयंकरतम पाप हो जाए कोई दिक्कत नहीं, छिपाने से अनंतानुबंधी होती है और बताने से अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान होती है। कोई भी भिन्न देखना में अनंतानुबंधी चली जाती है, कहने में अप्रत्यक्षान जाती है, प्रत्यक्षान जाती है, फिर संजलनते चली जाती है। विश्व कोई बड़ा पाप होता ही नहीं, मिथ्या से बड़ा कौन सा पाप है ये तो बता दे। सुनो, सबसे बड़ा मिथ्या है कि तो मिथ्या छोटा लगता है और खाने पीने का पाप बड़ा पाप लगता है। कुछ कह गए हम समझ में नहीं आई होगी, हमने ही पहली बार बोला जीवन में। क्या सबसे बड़ा मिथ्या तो ये है कि मिथ्या तो छोटा लगता है, खाने पीने का पाप बहुत। हमने भाई साहब से कहा था एक बार खाएंगे, फिर 2 बार खा लिया, अब कैसे कहते हैं, अब कैसे कहते हैं, अब रहने जाओ, अकल से ठीक है। ये भगवान मैं मिथ्या से बड़ा पाप हो गया। अरे हम भी जानते हैं, बल्कि हमसे कोई कहता है ना 10 लक्षण में कि भाई साहब 1 हरी रख रहे, हम नहीं बेटा 10 रख ले, 1 से तुम्हारा मन नहीं माने हो, हमें पता है। अब तो नहीं 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 अरे तो नहीं तो मरोगे। अब सिपाते रहे, क्यों अपनी मनमानी करी। हमसे तुम कोई काम करो, मैं सच कहता हूं, तुम लोग हमें अभी समझ ही नहीं पा रहे, तुम कोई काम करो, हम पहले कहते बेटे इसमें और रिलैक्स रखो। अरे नहीं हम तो कर लेंगे, अरे तुम इमोशनल हो अभी, तुम नहीं जानते अभी चाय की मूवी को देखो, तुम नहीं जानते कर्म को देखो, तुम क्या करता हो, भयंकर है वो पिशाच। यहां से नहीं मिटेगा तुम जितने 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 तुम सोच रहे हो। युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में, हाँ नहीं पिताजी हम जा रहे, नहीं बेटा तुम नहीं जा पा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, अरे बेटा जाना नहीं है वहां। अब क्या समझते हो राजा बनना, 8-8 घंटे 6-6 घंटे तलवार चलाने का अभ्यास करना पड़ता रोज। तुम अभी 100 बैठक नहीं लगा, तुम में से एक आदमी नहीं जा सकता कहीं पर। कहीं युद्ध तो बहुत बड़ी बात है, कहीं छोटे झगड़ा में, सड़क पर 2 जनों में झगड़ा हो रहे हैं गुंडा कर दोगे, और वो यदि थोड़ा तैयार हो और तुम नहीं हो फिट, एक बार से दूसरी बार नहीं उठ पाओगे, वो तो समझते जी काम आ रहेगा, तुम एक हाथ नहीं मार पाओगे उसे। जरा अपन बैठक नहीं लगा पा रहे, वहां तो 8-6 घंटे 4-4 घंटे, क्यों जब युद्ध होता है तो ऐसा थोड़ी था टाइम प्लीज, थोड़ा हाथ हो गए टाइम प्लीज थोड़ी होता है, चलते चलो आगे। कितने घंटे चलानी पड़ती कंटिन्यू, आधी रात को सोते में जगते में, कब युद्ध हो जाए, कहाँ युद्ध हो जाए, कुछ नहीं खबर। खाते खाते भी तलवार पे हाथ रहता है। सोचो पानी नहीं मिलता पीने के लिए युद्ध में 12 घंटे, तुम क्या सोच रहे 8-8 घंटे 4 घंटा, घंटी बज गई पानी की छुट्टी, क्या कहलाती, ड्रिंक बेल अब सब दिन पानी पी लो पहले, ऐसा नहीं होता। अब सोचो साधु बनने से भी ज्यादा कठिन काम है जी राजा महाराजा बनना। तुम्हें लगता है बहुत सरल है, तुम्हें लगता है मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, राजा बनो रो दोगे
आगे समझ में आया? हाँ, तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या कहलाए? हाँ, मिथ्या छोटा सा वो क्या, वो तो अपन जानमान मिथ्या दृष्टि है। क्यों क्या था? मिथ्या दृष्टि। सबसे बड़ा पाप लिखा अभी समझ में नहीं आता सबसे बड़ा है। हम फिर कह रहे हम तुम्हें बहुत छूट दे रहे, तुम्हें और ले लो छूट, नहीं छिपाने से अनंत बंदी बनती है, आपको पता ही नहीं। और फिर कह रहे अनंत काल गुजर गया, अनादिकाल गुजर गया, विकार मिटे नहीं, कम तक नहीं हुई। विकार मिटे तो नहीं, कम भी नहीं हुई। ऐसा देख लो हम कितने शांति से बैठे, यही तो तुम्हें भ्रम है, पिशाच बिठाए बैठा है। और नाटक देख ले, हमने कहा था मोह वाला, मोह कहता एक काम करो, तुमको सही में सुधरना चाहिए, बहुत बिगड़ गए हो तुम, सत्संगति करो, चलो प्रवचन सुनना, बाकी आगे कुछ मत करना। मोह क्या कहता है? सुनो, तुम इतना तो सुनते हो 4 घंटा, और कितना धर्म करो, लोगों को तो देखो ये कुछ नहीं सुनती। जी मोह कह रहा है तुम्हें संतुष्ट कर देगा, वेरी गुड, मोह खुश कर देगा। अरे तुम समझ शेखर जी आ गए, कुछ पाप तो कर नहीं रहे, लेकिन ऐसे खा पी रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी कौन कह रहा पता है? तुम नहीं, वो मोह रूपी पिशाच तुम्हें संतुष्ट कर देगा। फिर तुम कहो हम तो ब्रह्मचर्य रहे, ब्रह्मचर्य मत लो, अच्छे गिर गए। जी कौन कह रहा है? वो पिशाच कहता है। देखो भाई हम तो भगवान बनना है, भाई बात तो सही, भगवान बनना है, पंचम काल है। ये कौन कह रहा है? वो पिशाच कह रहा है। अच्छे भ्रष्ट हो गए, फिर रोओगे बैठ के, भ्रष्ट हो जाओगे, शादी कर ली। ये वो कह रहा हो, अजय तुम्हें क्या लग रहा है? हम सोच रहे ये है मिथ्या, बोल रहा है पिशाच, और तुम मान रहे हो कि मैं सोच रहा हूं ये मिथ्या। सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम सोच रहे, तुम नहीं सोच रहे बिल्कुल, तुम तो ध्रुव हो, भगवान हो, कैसे कह देंगे। लेकिन वो समझ में वो चिंतन चलता है, तो हमारा क्या होगा? तो तुम हो कौन पहले जी बताओ? हाँ लड़का है और क्या? जी वो कह रहा है पिशाच, तुम्हें एक बार भी आत्मा नहीं देखने देता कि उसका कल्याण कर लो, जन्म मरण का अंत कर लो, आनंद शरीर नहीं मिलेंगे। वो पिशाच कितना बोलता है तुम्हें पता ही नहीं है, सोचो। फिर कह रहे भाई छिपाने से तो नहीं मिटेगा, यदि इतना ही मिट जाता है। मेरा प्रतिगुण वाले, कुछ तो तुम सीरियस हो तो प्रतिगुण वाला हमारा चैप्टर पढ़ो, कई बार पढ़ा चुके हम तो, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी, तुम में से शायद किसी ने नहीं पढ़ा। प्रतिगमन का चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा है मोह कैसे कैसे बोलता है। सबसे भयानक बोल है उसका, भयानक बोल उसमें लिखा है, पढ़ना तुम आज पढ़ लो, एक तो फुर्सत नहीं निकालते उनके, रोज मिटाना पढ़ो आप, हमारा इतनी चिंतन है उसमें। मोह कहता है अब गुरु के निकट रहने से क्या फायदा, अत्यंत अभाव है, वे तो मिटा नहीं देंगे। बार बार बताओ तो उनका भी आराधना मिटती है, अब उन्होंने क्यों विकल्प खड़ा करा? हम तो चाहते भी निर्दोष आराधना करें, अपन अपने दोष मिटाएंगे जरूर, मिटाएंगे जरूर। जैसे हम कहते हैं ना, आज नहीं कल से पढ़ेंगे जरूर, अगले सप्ताह से जरूर पढ़ेंगे, टाइम टेबल। हर बार टाइम टेबल बना लेते, कल जरूर पढ़ेंगे। अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले 3 दिन तक गणित पढ़ेंगे, 4 दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, भला बड़ा पढ़ेंगे। अरे यार आज तो आलस आ रहा है, आज तो ठंड बहुत है, आज तो गर्मी बहुत है, एक काम करते हैं संडे मंडे से पक्का। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुरु के बिना हित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि इतना मोह सरल होता ना तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं थी मोक्ष में, हम तो पढ़ लेते बोले। तो एक को भी कल्याण गुरु के बिना नहीं होगा, एक का भी हो ध्यान रखना, एक का कह रहे हैं ऐसा 24 तीर्थंकर आए तो भाई साहब ये परम गुरु हैं, जो परम गुरु बनने लायक होते हैं उसके पूर्व भाव में देखो कितने गुरु मिले उन्हें। गुरुओं के सानिध्य में इतनी तैयारी कर ली कि अगले जन्म में गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा हमने? हाँ, गुरु के सामने इतनी तैयारी कर ली, सर्जन के सामने ही इतनी एक्सपीरियंस ले लिया, ऑपरेशन करते 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 अगली बार सर्जन नहीं होगा, वो अपने आप सर्जन ऑपरेशन कर देगा। इसलिए ये बहुत मोह के बोल लिखे हैं उसमें, दोस्त अपने को मिटाना, अपने क्रमबद्ध ही ऐसा है, अपन क्या करें, अपना भवितव्य ही ऐसा है, नहीं मिट नहीं जाती इतने दिन, अपन रह तो नहीं उनके पास,
पढ़ तो लिया, इतना इतना सुन तो लिया, अपनी तो भावना है एक भी विकारी भाव नहीं हो, लेकिन भविष्य भी खराब है, होनहार ही खराब है, लगता है निगोद ही जाएंगे। सही बात है, जिसकी किस्मत में नहीं हो तो भगवान भी नहीं बचा सकते, और फिर भी अपनों कल्याण करेंगे, हमें देखेंगे, और हम अकेले तो है नहीं, इतने सारे लोग भी कौन कौन को देखेंगे। वो गुरु पे मिथ्या दया करता है। कौन पे दया कर रहा है वो? वो क्या सोच रहा है, गुरु पे दया कर रहा हूं, बेचारे अपना कल्याण कर ले, हम कहीं कहीं उन्हें फिर विकल्प जाए तो सामाजिक में मन नहीं लगेगा, बहुत कच्चे हैं बेचारी, वे लोग को देख सकते हैं, बस हमें नहीं देख सकते। अगर हम जाके बताएंगे उनकी आकुलता चलिए हो जाएगी, सामाजिक बिगड़ जाएगी, उनकी साधना बिगड़ जाएगी, बस खत्म। पढ़ना सब लिखा है, सब उसमें जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ लिखा है उसमें, और मैंने अपने लिए लिखा है, तुम्हारे लिए नहीं लिखा। तुम तो बहुत साल बाद मिल रहे हो, हमने कब का लिखा उसे। हमने अपने अंदर पंडित साहब के प्रति जो भाव देखे थे ना, उसको पिशाच की भाषा में हमने उसे मोह का संदेश लिखा है वो, और हर साधु संघ को पढ़ाते हैं वो, श्वेतांबरों को, दिगंबरों सबको, और ले लेते हैं वो फोटो कॉपी उसकी साधु संघ कि हाँ जी भाव तो हमें भी आते साहब, हम तो सोचते नहीं थे बातों। अंदर तुम लग रहा है बेस बदल लिया से मोक्ष मार्ग, बेस बदलने से मोक्ष मार्ग नहीं होता, अंदर में दृष्टि बदलनी चाहिए, परिणाम बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जब हम इतना ठोक ठोक के रोज कह रहे विकार हम कीमत नहीं करते, और फिर वही छिपा रहे। समझ रहे बेटे, अंदर में मोह भयंकर होता है। पिशाच शब्द क्या लिखा है? पिशाच। है समझ में आ रहे? विचार करना भी है, अभी तो समय हो गया। ओम नमः शिवाय।